त्योहारी सीजन आते ही उत्तराखंड में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। आलम यह होता है कि दूसरे प्रदेशों से भारी मात्रा में नकली दूध और मावा देहरादून के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों को सप्लाई होने लगता है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग के गढ़वाल मंडल के डिप्टी कमिश्नर RS रावत से HN ने खास बातचीत की। त्योहारी सीज़न आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे मिलावटखोर पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हमेशा जो है युद्ध स्तर पर काम करता हुआ नज़र आता है। इस समय खाद्य सुरक्षा विभाग की क्या कुछ प्लानिंग है, ये तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए इस समय हम खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर हमारे साथ हमसे बात करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के गढ़वाल मंडल के डिप्टी कमिश्नर RS रावत जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका HN में। थैंक यू। सर, पिछली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था किस तरह से आप लोग मिलावटखोरों पर नकेल कसते हैं। इस समय सर त्योहारी सीज़न चल रहा है, कुट्टू के आटे में बहुत कंप्लेंट हर साल आती है, बहुत सारे लोग इसके जद में आते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस पर किस तरह से लगाम लगा रहे हैं सर? देखिए, दशहरे को देखते हुए, दशहरे के त्यौहार को देखते हुए, जो नवरात्रों को देखते हुए जो आयुक्त महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं सैम्पलिंग के लिए और फूड सेफ्टी के तहत कार्रवाई करने के लिए। और विशेषकर हमारा जो आपने अभी कहा कुट्टू के आटे पे, उस पर हमारा एक विशेष फोकस है, क्योंकि कुट्टू का आटा विशेषकर जब भी मार्केट में आता है और वो खुले के रूप में बिकता है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दूसरा ये कि कुट्टू के आटे के जो लोग उपभोग करते हैं वो लोग दिन भर व्रत में रहते हैं और शाम के उसके खास करके उसकी पूरियाँ बना करके खाते हैं। वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है और लोगों के लिए ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। कुछ लोगों को जल्दी सूट नहीं करता है। इसलिए आयुक्त महोदय के निर्देश पे स्पेशल ड्राइव चलाया गया है और देहरादून, हरिद्वार, ये विशेष हमारे दो जो सेंसिटिव जोन है, इनमें विशेष करके कुट्टू के आटे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग भी की जा रही है। और सर, उसमें मिलावटें के मामले सामने आते हैं क्या? देखिए, मिलावट नहीं है। एक्चुअली जो कुट्टू का आटा है वो जैसे ही खुले में आता है उसमें मॉइस्चर जुड़ जाता है, तो उसके कारण उसमें जो है उसके जो सेल्फ लाइफ है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा सर, अब त्योहारी सीज़न है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और हर त्योहारी सीज़न में खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आप लोग रात में भी रेड करते हैं, ऐसे कुंतलों के भाव में भी नकली मावे और दूध अपनी जब्त में लेते हैं। इस बार क्या इसका कोई स्पेशल ड्राइव आप लोग चलाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ तो साल भर लगातार होती रहती हैं, इस समय हम थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जरूर है, हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और आयुक्त महोदय के निर्देश हैं इस पर स्पेशली कि आप इस पर कार्रवाई करें और हमारी जो टीमें ग्राउंड लेवल पे या फील्ड लेवल पे काम करें वो कर रही हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक विशेष अभियान इसके लिए जो चलाया जा रहा है उसमें और ज़्यादा जो है टाइमिंग देंगे। कितनी टीम सर काम कर रही होंगी फिलहाल आप लोग आपके नेतृत्व में? देखिए, प्रत्येक जनपद में हमारे जितने फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। अगर कहीं से स्पेशल इनपुट आता है, कोई बाहर से स्पेशल सामग्री आ रही है या कोई फूड सब आ रहा है, तो उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर हैं नगर निगम के, इन लोगों की भी मदद लेते हैं क्या आप सर इस ऑपरेशन में? नहीं, देखिए, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन देता है, हम तो पब्लिक के हर व्यक्ति से सहयोग चाहते हैं, वो हेल्थ हो, पुलिस हो, किसी भी डिपार्टमेंट से, जहाँ से भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम सबके साथ सहयोग करते हैं और उनसे सहयोग भी लेते हैं। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी चूक जो है अमूमन मिठाई की दुकानों में देखने को मिलती है, जो कॉन्फेक्शनरी की दुकानें होती हैं, कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होना चाहिए, जो भी मिठाई जो उत्पाद होते हैं, और एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए, कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मेंशन होना चाहिए। इस बाबत क्या आप लोग निर्देश देते हैं या कोई ड्राइव चलता है आपका? देखिए, जब से फूड सेफ्टी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, समय समय पर गाइडलाइन आती रही हैं और हम लोगों ने फूड सेफ्टी के जो लोग यूज़ उसका हमारे FBOs हैं फूड सेफ्टी के तहत, जो भी दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको हम समय समय पर इस बात की जानकारियां दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। कुछ लोग इसका पूर्णतः 100% पालन कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने नोटिस भी दी हैं और आगे भी हम उन लोगों को समझाएंगे कि भाई इस तरीके की कार्रवाई न करें। लेकिन अगर जो नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ निश्चित मान के चलिए कि आप जो है उसके साथ फूड सेफ्टी के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जाहिर तौर पर जो आप नकली माल पकड़ते होंगे तो आपको आपके इन्फॉर्मर्स भी होंगे, तो शायद हमको नहीं बताएंगे अपना स्रोत, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मर जो है आपको इन्फॉर्म करता है कि फला गाड़ी में फला जगह से नकली माल जो है राजधानी देहरादून या आसपास के इलाकों में पहुंच रहा है,
तो ऐसे इन्फॉर्मर का नाम डिस्क्लोज़ आप नहीं करते होंगे। ऐसे जनता से क्या आश्वासन देंगे आप कि जो अगर जनता के नॉलेज में इस प्रकार की कोई वाक़या हो, आपको कैसे इन्फॉर्म कर सकती है और कैसे उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात जो आपने बोली है। अभी तक देखिए आपने इतनी कार्रवाई हमने पिछले सालों में हमने की हैं, आज तक किसी भी इन्फॉर्मर का नाम हमने नहीं बताया। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो पब्लिक के थ्रू आती है। पब्लिक में जो अच्छे लोग हैं, ज़्यादातर 90% लोग अच्छे हैं, 2-4 लोग हैं जो गलत काम करते हैं और उनकी जानकारियाँ लोगों को होती हैं। और ये विश्वास मानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है, कोई गलत कार्य कर रहा है, देखिए इंटेंशनली नहीं, कोई अपने पर्सनल रंजिश में ना करे, वास्तव में कोई गलत काम करे, तो हमारा ऑफिस देखिए ये सहजधारा रोड पे है। मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर अभी यहाँ पर हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी यहाँ पर है। आप हमसे डायरेक्टली आकर के या इनडायरेक्टली आकर के आप हमसे या कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। हम आपका नाम, आपका पहचान पूर्णतः गोपनीय रखेंगे और जो व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा उस पर निश्चित तौर से ये मान के चले कि कार्रवाई करेंगे। सर, कार्रवाई क्या करते हैं? क्या दंड लगाते हैं? क्या पेनल्टी होती है? क्या उसे जेल भेजा जाता है या फिर जुर्माना लगाया जाता है? देखिए, फूड सेफ्टी में हमारी जो लिमिटेशंस है, हमारे पास जो पावर है उसमें ये कि हम सैम्पलिंग करते हैं। अगर वो गलत अनहाइजीनिक है तो अनहाइजीनिक कंडीशन में उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। या जैसी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में क्या आता है, अगर अनसेफ आता है तो सेशन कोर्ट में, अगर वो सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडिंग आता तो एडीएम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। आपसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों को हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं और प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर। तो हमने बात की खाद्य सुरक्षा विभाग के गढ़वाल मंडल के डिप्टी कमिश्नर आर.एस. रावत जी से। बहुत सारी जन उपयोगी जानकारियां आपने हमको दी, पब्लिक इंटरेस्ट की जानकारी दी, जो चीज़ें पब्लिक को पता भी नहीं थी उन चीज़ों से पब्लिक को अवेयर कराया। और निश्चित तौर पर इनका कहना है कि इस प्रकार के अगर मिलावटखोरी के मामले सामने आते हैं तो विभाग जो है पूरी तत्परता से काम करता है ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।